शादी करो दीनदारी देख करके, कितना अच्छा होगा। शादी करो, नमाजें सुन लो, शादी करो, नमाजी बच्चे हो। अल्लाह की कसम, अगर शादी से पहले रिश्ते में, आखिरी बात बता रहा हूं मैं, रिश्ते में लड़का लड़की की नमाज सुनने का अगर रिवाज पड़ जाए तो खुदा की कसम, ये जो टैल है ना 70-70 साल के, नमाजें याद ना हो सकी आज तक। सही बता रहा हूं मैं, कुछ करे या ना करे नमाजी हो जाएगा। इसे पता है कि यार जब रिश्ता होगा तो नमाज सुनेंगे, रिश्ता करने आओ तो मौलाना को साथ लाओ, मस्जिद के इमाम को, और इमाम को साथ लाके कहना हजरत ये लड़का पसंद है, नमाज सुन लो इसकी। बात है क्या नहीं है? मैं आपको सही बता रहा हूं, बड़ी तकरीरें कर ली हमने भी, फेफड़े गुर्दे काले कर लिए, मगर याद करके नहीं दे रहा नमाज। सही बता रहा हूं मैं, नहीं करके दे रहा नमाज याद, और इसीलिए बेनमाजी है। देखो, जिसको नमाज याद ही नहीं है वो नमाजी क्यों होगा यार? जब नमाजी याद नहीं है तो वो पढ़ रहा था, उसकी उठा बैठक है, और पढ़ने में उसे मजा क्यों आएगा नमाज जब उसको याद ही नहीं है? ऐसा बहुत कम है जिसको नमाज याद हो फिर वो नमाज ना पढ़ता हो। अगर चाहते हो कि कौम नमाजी बन जाए तो पहले नमाज याद कराओ, नमाज याद होगी तो कौम नमाजी बनेगी। अरबाब मिंबर, हज़रीन जलसा, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में सारा मजमा अदब और खुलूस के साथ मोहब्बत भरे अंदाज में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शादी के हसीन मौके पर साहिब खाना ने जिक्रुल्लाह और जिक्र रसूल की महफिल को मुनाकिद किया। उलमा की तशरीफ आवरी, बाइस से बरकत, बाइस से फख्र है आप लोगों के लिए कि आप उनके चेहरों की जियारत कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ, सारे उलमा की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला दूल्हा दुल्हन को दारैन की सादत से मालामाल फरमाए और इस शादी को बाबरकत और खाना आबादी बनाए। हज़रात, शादी जिंदगी का एक अहम पहलू है।
बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कोई जिंदगी का ऐसा हिस्सा नहीं कि जो शादी की तरह इंसान की जिंदगी में तगय्युर और तबद्दुल पैदा करता हो। शादी इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब लाती है। इनकलाब दो तरह का होता है। एक इनकलाब खैर के साथ होता है, भलाई लाती है। एक इनकलाब शर के साथ होता है, बुराई लाती है। हालांकि निकाह नबी की सुन्नत है और नबी की सुन्नत कभी तबाही नहीं ला सकती, वो भलाई लाएगी। लेकिन फिर भी इनकलाब क्यों आता है शर के साथ? वो हमारी शरपसंदियां और हमारी मक्कारियां और शादी को सुन्नत रसूल से हटकर दुनियावी तरीकों में और शैतान के बहकावे में आकर लहवो लईब में डूब कर जो शादियां करते हैं वो शर लाती है, इसलिए कि सुन्नत से हट के। जबकि शादी निकाह जो है वो खैर है। नबी तो फरमाते हैं निकाह करो आधा ईमान महफूज हो जाता है। आधा ईमान, आधे ईमान के बारे में अल्लाह से डरो। लेकिन फिर भी शादी के बाद में कभी कभी इनकलाब ऐसा आता है, और आप देख रहे हैं कोर्ट कचहरी थाना चौकी पंचायत है छुटने, तलाक, कितनी लड़कियां न तलाक हुई अपने घरों पे बैठी हैं। समझ रहे हैं आप? उनके शौहर इतने बड़े दयूस हैं, ना वो उन्हें तलाक दे के आजाद कर रहे हैं, ना उनको अपने घर पे रख रहे हैं। उनकी जिंदगियों को तबाह कर दिया, सालों साल बापों के घर पे पड़ी हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि उनके बच्चे भी हो गए, उसके बावजूद भी कोई मामलात हल नहीं हो रहे हैं। लोगों मुआशरा आज हमारा किधर जा रहा है? ये जिंदगी में खुराफातें और परेशानियां क्यों? इसलिए गेहूं बोओगे तो गेहूं आएगा, धान बोओगे धान आएगा, आम बोओगे आम आएगा, बबूल बोओगे कांटा आएगा, नींबू बोओगे खट्टा फल आएगा। जैसा हमने बोया वैसा काटा। तो जो शादी हमने जिस तरह से की उस तरह का फल हमारी निगाह के सामने है। रिश्ते की एक तरह से लेकर और शादी तक, तवज्जो से सुने मेरी गुफ्तगू को, कुछ इस्लाही बातें हो जाएं ताकि हमारे मुआशरे में अगर नौजवानों के समझ में आ जाए तो कुछ ना कुछ तो सुधार पैदा हो। रिश्ते से लेकर शादी तक नबी की सुन्नत को फॉलो करो। आवाज कम बढ़ती क्यों हो रहा है? एक जगह रखो बस। नबी की सुन्नत को फॉलो करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी शादी बाइस से बरकत, बाइस से रहमत और घर में खुशियों का एक इनकलाब लाएगी। लेकिन फॉलो करना पड़ेगा मुस्तफ़ा की सुन्नत को। ये बात जहन नशीन कर लें आप, ये बात आप अपने भेजे में डाल लें। सुन्नत रसूल से हटकर दुनिया कामयाब ना हो सकी तो तुम उनका कलमा पढ़ के उनसे हटके कैसे कामयाब हो जाओगे? शागिर्द उस्ताद की मुखालफत करके कामयाब नहीं, मुक्तदी इमाम की मुखालफत करके कामयाब नहीं, चेला गुरु की मुखालफत करके कामयाब नहीं, औलाद वालिदैन की मुखालफत करके कामयाब नहीं, तो उम्मती नबी की मुखालफत करके कैसे कामयाब है? क्या बात है, बताएं आप। है इमाम जा रहा रुकू में अल्लाह अकबर और आप सजदे में चले जाओ, क्या नमाज हो जाएगी? मुखालफत हो गई ना, मुखालफत हो गई है। अब आप कहोगे हजरत मैंने तो नमाज पढ़ी है, नमाज तो पढ़ी है मगर मुखालफत करी है, नहीं हुई, नहीं हुई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कामयाब नहीं होगा। बेशक
उस्ताद कह रहा है शागिर्द से पढ़, वो खेल रहा, नहीं मान रहा, नाफरमानी कर रहा, तो क्या आप समझते हैं कामयाब हो जाएगा? नहीं होगा। मदरसे में 100 बच्चे पढ़ने जाते हैं, 10 ही पढ़ कर फारिग होते हैं, कामयाब होते हैं। क्यों? वो 10 मवाफकत करते हैं, बाकी जब मुखालफत करते हैं तो फिर हाल यही होता है, रिजल्ट यही होता है। और यार एक बात बताओ, इमाम छोटी बात है, उस्ताद छोटी चीज है, गुरु छोटी चीज है, वालिदैन छोटी चीज है, मुस्तफा कायनात में सबसे बड़ी चीज है। किसी की जिंदगी को नहीं कहा, अल्लाह ने कुरान में कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी का तरीका तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। अगर आप नबी की जिंदगी को फॉलो करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में शांति आएगी, खैर आएगी, भलाई आएगी, रहमतों के नुज़ूल होंगे, जिंदगी में खुशहाली आएगी। ये मेरा मानना नहीं है, गैरों का भी मानना है। देखो अब तो तासुब इतना हो गया, जब हम तासुब में किसी को देखते हैं तो उसकी भलाई भी हमें बुराई नजर आती है। मोहब्बत में अगर किसी को देखते हैं ना तो फिर वो हमें भलाई भलाई नजर आती है। आज इस्लाम को तासुब की ऐनक से देखा जा रहा है, इसलिए उसकी भलाइयां नजर नहीं आ रही है। लेकिन सच अगर इन लोगों से पूछो जो इस्लाम की मुखालफत करते हैं, मुसलमान की मुखालफत करते हैं, और अंदर जाते हैं, तहकीक करते हैं, तो जहां पर उनकी तहकीक जाके खत्म होती है ना, वहां से मेरे मुस्तफा की सुन्नत की शुरुआत, वहीं मुस्तफा की सुन्नत की शुरुआत होती है, वहीं पर। एक बात बताऊं, एक डॉक्टर ने ये कहा है कि सर ढक कर खाना खाओ। क्यों? कहा है कि अगर सर ढक के ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, आपने देखा वो पहनते हैं ऊपर से एक, आपने देखा होगा इस तरह का सर पे। क्यों पहनते हैं, कभी सोचा? ऑपरेशन के दरमियान पहनते हैं उसको, ऊपर से सर में पहनते हैं इस तरीके से। वो होता है एक कपड़ा नुमा, जैसे मास्क होता है, और वो पूरे बालों को ढक लेता है। कभी सोचा क्यों पहनते हैं? इससे और ऑपरेशन से क्या मतलब है? चलो चेहरे पे लगाएं, नाक पे, मुंह पे लगा लें मास्क, तो समझ में आता है कि सांस का प्रदूषण उसमें ना चला जाए, लेकिन इससे क्या मतलब है? सर्जरी करते वक्त कहीं ऑपरेशन खुला हो, कोई बाल टूट के उसके जख्म में न गिर जाए खुले हुए, और वो हमें नजर ना आ सके, हम निकाल ना सके, उससे इंफेक्शन होने का खतरा है। रिसर्च है मुफ्ती साहब, समझ रहे हैं आप? इसलिए वो इस पर ये मास्क पहनते हैं। डॉक्टर का कहना है कि खाना जब आप खाते हैं तो खाना आगे होता है, और जब लुकमा मारते हैं सर झुकाते हैं, कहीं आपका बाल टूट के खाने में न गिर जाए और आपको पता न चले, आप खाने कहीं से तकलीफ से आप बेकार ना हो, इसलिए सर ढक के खाना खाओ। मेरे डॉक्टर तेरी निशान यहाँ के मुकम्मल हुई, अब सुनने नबी की सुन्नत, मेरे नबी फरमाते हैं सर ढक के टोपी और में खाना खाए, और के दुपट्टा अपने सर में रख के खाना। वाह वाह वाह, हर सुन्नत में हिकमत है, हर सुन्नत में। अब इसमें हजारों हिकमत है तो और है, लेकिन मैं तो आज की साइंस के लिहाज से कह रहा हूँ। आपके खाने में बाल आ जाए, आपको पसंद नहीं है, और कभी कभी खाने में बाल आ जाए, दिल अजीब सा होता है? कभी कभी खवातीन को डांट भी पड़ती है, कभी तुम तवज्जो नहीं देती, खाने में बाल क्यों है? और कैसे में आने वाले प्यारे नबी ने कितना प्यारा तरीका बताया है कि अगर नबी के तरीके को अपनाएगा तो दुनिया यहाँ से खत्म कर रही है। तेरे नबी का तरीका 1400 साल के बाद जहाँ दुनिया की रिसर्च आप पहुंचेंगे, 1400 साल पहले मेरे नबी ने रिसर्च करके ये आप पहुंच रहा है। आप बहुत डिले है, बहुत लेट चल रहे हैं, बहुत लेट चल रहे हैं। नबी ने बता दिया 1400 साल पहले बता दिया। अब जमाना घूम के आ रहा, हर डॉक्टर हर हकीम कह रहा सादा खाओ। गलत तो नहीं मेरी बात? तो ये एक डॉक्टर बता दे जो ये कह रहा है खूब तला खाओ, खूब भुना खाओ,
खूब मुर्ग मुसल्लम खाओ, खूब गोश्त खाओ, एक डॉक्टर दिखा दो मुझे। पूरी दुनिया का डॉक्टर कह रहा सादा खाओ, हल्का खाओ जी, सही। मेरे नबी ने खा के बताया सादा और हल्का। ये तो खाली कह रहे हैं, मेरे नबी ने खा के बताया। हाय हाय हाय, कभी पेट से पत्थर है तो कभी खजूर है तो कभी फाका है तो कभी रोटी रोटी है। ये मेरे नबी के खाने हैं और घर से आने वाले दुनिया मेरे नबी की तो सुन्नत ही है, प्यारा तरीका ही है मेरे नबी का है। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं और सुनो जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुनो। मेरे नबी का तरीका है मीठा बीच में खाओ, शुरू में नमकीन आखिर में नमकीन। गोया का नमकीन 2 मरतबा, मीठा 1 मरतबा, यानी मीठे की कम तरगीब है। और आज हर डॉक्टर कह रहा है कम मीठा। हर हिकमत है, हर सुन्नत नजर अब देखे तो फिर शादी जब तू अपने तरीके पे करेगा, शराब के तरीके पे करेगा, खुराफात के तरीके पे करेगा, तो मुझे बताओ कहां से आएगी, रहमत कहां से आएगी, सुकून कहां से आएगा, जिंदगी नहीं मिला सुकून वाला कहां से आएगा। जलसे में आने वाले जब शादी करनी मुस्तफा है, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ला आए, मैं आए आज तक ना हुआ तो शादी के तरीके भी मालूम नहीं थे। मेरे नबी है, मेरे मुस्तफा वाले तमाम कायनात में शादी का तरीका सीखा है। जलसे में आने वाले दुनिया वाले को पता ही नहीं था शादी होती कैसी है, शादी नहीं थी। बल्कि ज़माने जाहिलियत में एक लड़की के साथ 20 लोग मिलकर बलात्कार करते, और जब वो हमल से हो जाती और जिसकी तरफ इशारा कर देती कि इसका बच्चा मेरे पेट में, उसे शादी की जाती। ये गंदे तरीके थे, ये तरीके थे शादियों के। 3-4 तरीके से होती थी शादियां। एक तरीका ये भी था जो आज चलता है पसंद से, और भाई उसको ये पसंद है उसको ये पसंद है, और एक दूसरे की मर्जी से शादी हो गई। लेकिन जलसे में आने वाले शादी करो, सबसे पहले दीनदारी देखो। क्या देखो? दीनदारी। जोर से बोले, दीनदारी, जो आज बिल्कुल नहीं देखी जा रही, बिल्कुल इसका फुकदान है दीनदारी। अगर आज सबसे पहले देखें शादी करिए तो मालदारी, मालदारी, ये मालदारी बात की चीज है और ये साथ में है। दीनदारी जरूरी है, मालदारी जरूरी नहीं है। मालदारी, अब खाली अगर मालदारी देखो तो कुरान कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है, माल फितना है, और तुम माल के चक्कर में पड़ के निकाह कर रहे हो। कुरान कह रहा, क्या कह रहा? कह रहा फितना है। बताइए आप, फितना है और तुम माल के चक्कर में पड़े हो, तो जाहिर सी बात है सुन्नत से हट गए। शादी अगर हुस्न की बुनियाद पर, यह भी फितना बन जाएगा। सिर्फ हुस्न की बुनियाद पर शादी नहीं होना चाहिए, हुस्न अखलाक की बुनियाद पर शादी होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हुस्न की बुनियाद पर नहीं, हुस्न अखलाक की बुनियाद पर। आज सिर्फ हुस्न ज्यादा देखे जा रहा, और नौजवान लड़के तो इतने बैठ गए, इतने बैठ गए। जब ये हुस्न देखते हैं, या हमारी कौम की बेटियां जब हुस्न देखती हैं, तो ये तो मजहब भी नहीं देखती, ये तो मजहब को भी नहीं देख रही हैं। बस पसंद आ गया, मजहब अपना है कि नहीं है, शादी करना है। क्यों? क्या वजह है? दीन की कमी की वजह है। जाहिर हुस्न चंद दिन का है, दुनिया का सबसे पहला कत्ल, सबसे बड़ा मर्डर हुस्न की वजह से हुआ। सबसे पहला मर्डर, सबसे पहला कत्ल हुस्न की वजह से हुआ। हजरत आदम के बेटों ने जब एक औरत से शादी के लिए ठानी, तो मालूम है काबिल ने सबसे पहला कदम किया, किसके ऊपर? एक औरत के हुस्न।
और ये मर्डर का सिलसिला चल ही रहा, अभी नहीं चल रहा है? तरीके बदल गए, मर्डर वही चल रहा। क्या बात है भाई, क्या बात है। तरीके बदल गए, मर्डर वही है। उस जमाने में मर्डर किया औरत के हुस्न की वजह से, समझ रहे हैं आप? तरीके आज भी मर्डर चल रहे हैं। जी जी है। अभी एक आपके सामने आया, किसी ने सांप से डसवा के मर्डर कर दिया, किसी ने काट के ड्रम में भर दिया है। अब है कि नहीं है? किसी ने चाय में जहर मिलाया, क्यों? फितना है, ये भी फितना है। हक बात है। वाह। अगर आप दीन पहले देखेंगे, उसके बाद माल हो, हुस्न हो, तो दीन की वजह से ये माल भी खैर हो जाएगा और ये हुस्न भी खैर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दोनों खैर हो जाएगा, लेकिन नियत दीन हो, दीनदारी है। अगर नियत दीनदारी है तो मालदारी नहीं है, तो अगर से मालदारी मिली, अगर मिला तो ये खैर बनेगा। इसलिए जिसके अंदर दीन होगा वो शोहर को मारेगी नहीं, शोहर को मारेगी नहीं, शोहर को मदद नहीं करेगी, बल्कि कहेगी मेरे मुस्तफा की शरीयत कहती है मेरा शोहर मेरी जन्नत है, मेरा शौहर मेरी जन्नत है। बहुत अच्छा है। और किसे पता चलेगा? जिसको दीन का पता होगा, जिसे दीन की खबर होगी। भी आवाज बढ़ाओ, ये आवाज कम हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, कब तक हम मेहनत करेंगे? थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, तबीयत भी अच्छी नहीं है। आपका साउंड में ना बड़ा हल्कापन है, आवाज बच्चे की सी पतली सी लग रही है। दीनदारी पहले, क्या देखेंगे पहले? जोर से बोले, जोर से बोले। दीनदारी सुभान अल्लाह, दीनदारी पहले। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपको परेशानी आपको नहीं देखा सकता, बहुत ही मजबूर नहीं है। कान खोल करके सुनो, अगर शादी सही लड़की से हो जाए तो दुनिया में वो तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देती है, और अगर शादी जरा गलत से हो जाए तो ये भी समझ ले दुनिया में तेरी जिंदगी को जहन्नम बना देती है। बड़े मामले। तो शादी माल की बुनियाद पर और खाली हुस्न की बुनियाद पर नहीं, दीन पहले भलाई पहले। मालूम है जब सरकार के वालिद हजरत अब्दुल्ला की शादी हुई तो हजरत आमीना के घर वालों ने हजरत अब्दुल्ला की खूबियां देखी थी। सुभान अल्लाह। हाय हाय, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाय कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा जो अब्दुल्ला है, उसका हुस्न अखलाक लाजवाब है, उसका मुस्कुराहट लाजवाब है, उसका हुस्न लाजवाब है, उसके अंदर शराबी नजर नहीं आती। पूरा अब्दुल्ला का हाथ थाम लिया जाए, हजरत आमीना के लिए, हजरत आमीना के घर वालों से हजरत अब्दुल्ला का हाथ मांगा, वो तरीके से रजामंदी की हुई, जैसे आने वालों का हाथ शादी हो गई। मुस्तफा तशरीफ लाए, तशरीफ लाए, जब जवानी की मंजिलों को तय कर रहे, लोगों का कौन करो माता की ये हाथों में बहुत पानी है, जिसमें अपनी बात दूसरे लोगों को देता है, नाम खरीदा है, मेरे नबी उसका मालिक जब मेरे नबी वापस आते हैं और मुनाफा करना होता है, आपको जब मोहम्मद मेरे बाप ने बोले के जाते हैं, मुनाफा होता है, उनके साथ वापस आते हैं, मोहम्मद के अंदर क्या कमाल है, कहने का वो खरीदा, ये सही मुनाफा नहीं करा, अगर मोहम्मद को कमाल हैरत में पड़ जाओगी। आवाज महक की साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? मुझे नहीं आ रही है साफ, अल्लाह करे आपको आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जोर से बोल रहा हूँ तो आवाज जो है नहीं आ रही है शायद। 10% डिसमिस हो रही है। हाँ 10% डिसमिस हो रही है। तवज्जो करें आप, मैं बगैर मैक के भी तकरीर सुना दूंगा अगर सुन लेंगे तो आप। हाँ मैक अहम चीज है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कहा खदीजा अगर मैं मोहम्मद के कमालात बता दूं ना तो हैरत में पड़ जाओगी। कहा खाली मुनाफा नहीं है,
फिर क्या कमाल आते हैं? क्या मोहम्मद जब पृथ्वी की जमीन पर चलते हैं तो पत्थरों का पैर ये छत जाता है, नक्शा बनाते हैं, पत्थर नदी के लंबे बाबा सीने में समा देते हैं, जमीन पर चलते हैं इसलिए ये पैर हंसना भी एक तकलीफ का बारिश है। इस तरीके से उसका पैर को संभाल देता है, हंसने नहीं देता। ये बात अजीब है, होती है पसीने निकल रहे हैं, उसका खुदा ने देखा है, हाय हाय हाय, ये कमाल है। हजरत खदीजा ने जब ये सुना, लोग ये कमालात सुने तो माल की तरफ तो तवज्जो ही नहीं गई। मेरे नबी को निकाह का, शादी का पैगाम भेज दिया। जलसे में आने वाले और शादी हो रही है, पहला निकाह मेरे नबी की, पहली शादी। उम्र कितनी है? 25, और फर्क कितना? 15 साल का। कितना? जोर से बोलो। 15 साल का। मेरे नबी ने ये सबक दे दिया कि अगर रिश्ते अच्छे हो ना तो उम्र थोड़ी बहुत ऊंची नीची हो ना तो उस पर रिश्ते ना छोड़ दिया करो। आज तो कह देते हैं लड़की की उम्र ज्यादा है, लड़के की उम्र ज्यादा है। क्या तुझे पता है पहले ये लड़की मरेगी या पहले लड़का मरेगा? क्या पता कौन मरे? बात है कि नहीं है? कभी कभी तो हमने देखा कि ज्यादा उम्र वाला जिंदा रह गया, कम उम्र वाला चला गया। तो ये चीज रिश्तों के लिए अब तो इतनी चीजें कर दी है, इतनी चीजें कर दी है, बड़ा हार्ड हो गया रिश्ता पसंद करना भाई। है लड़की लंबी भी हो, कलर भी अच्छा हो, है ना, खूबसूरत भी हो, फिर बड़ी डिग्री भी हो, फिर बड़ा जहेज भी हो, है, नाक भी अच्छी हो, आंख भी अच्छी हो। ये अजीब मसले हैं यार। है कभी ये भी देखा कि लड़की को नमाज याद है कि नहीं? क्या बात है, वाह 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 वाह। ये शायद किसी ने आज तक पूछा हो, मैं तो देखता नहीं कि आज तक किसी ने पूछा और ये सोच कर रिश्ता ना किया होगा भी नमाज याद नहीं है, या तो नमाज याद करा लो तब रिश्ता करेंगे। किसी ने पूछा कि जब रिश्ता देखने के लिए जाए कि बेटी जरा अत्तहियात सुनाओ? नहीं पूछा है। बेटी जरा दुआ कुनूत सुनाओ? अब वो सुने तो जब खुद के याद हो। ये जितनी पसंद करने जा रही है इनके कौन सी याद है? मेकअप के नाम पूछ लो इनसे, एक से वैरायटी, एक से ब्रांडेड मेकअप बता देंगी, है ना आप? ये देखने वाली उससे बड़ा मेकअप करके जाती है, वो उनसे बड़ा मेकअप करके बैठी होती है। टक्कर तो मेकअप की है, दीनदारी क्या दीनदारी की टक्कर? कौन पूछ रहा दीनदारी? कौन पूछ रहा? कौन पूछ रहा? कम से कम इतना तो हो कि बेटी जरा हमें एक सफा कुरान का पढ़ के सुना दे। है आज तक नहीं, मैंने नहीं देखा ना। कुरान जरूर जाएगा जहेज में। हाँ लड़की पढ़ी हुई है कुरान, मगर अल्लाह जाने कैसी पढ़ी हुई है। ऐसी पढ़ी हुई से अल्लाह माफ फरमाए 90% औरतें कुरान गलत पढ़ती हैं। मर्द भी गलत पढ़ते हैं मगर औरतों की तादाद ज्यादा है। गलत कुरान पढ़ने से सवाब नहीं मिलेगा, अजाब मिलेगा। कुरान सही करो, और चाहे पूरा ना पढ़ो कुरान, एक ही पारा सही पढ़ लो, उसी पढ़ते रहो, लेकिन सही होना चाहिए। कभी ये सोचा आपने? नहीं सोचा। कितने लोग हैं अपना कुरान सही करने में लगे हुए? कितने लोग हैं जो मस्जिद के इमाम से कह रहे हैं हमारा कुरान सही करा दो? कुरान तो बड़ी बात है, मियां निकाह के टाइम पे 2 कलमे इमाम पढ़ाने लगे, वो तक नहीं पढ़े जाते, पसीने आ जाते हैं। है मुफ्ती साहब, क्या बयान हो रहा है भाई। और बातें इतनी करता है, बातें इतनी करता है कि इमाम को बोलने नहीं देता, मौलवी को बोलने नहीं देता। कहता नए नए मौलवी है, नए नए मसले हैं। अब तो तू तो पुराना आदमी है, पुराने मसले हैं, तो कल में तो पुराने क्यों नहीं सुनाए जा रहे तुझसे? मेरी बात गलत तो नहीं है?
तुझसे क्यों नहीं सुनाए जाते? मौलवी अगर सही बात बताए बेचारे तो नया मौलवी नया मसला, इनके तो अलग ढोसले, इनके तो ये है, इनके तो वो है, तेरा तो ठीक है। सही बता रहा हूं मैं। बाज को हम निकाह पढ़ाने लगते हैं तो खुदा की कसम हम सोचते हैं कि या अल्लाह किसी सूरत से ये पढ़ लो, हमारा पिन छूटे इससे, क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं तो हमारा भी तो नहीं छुटकारा होगा ना। सही बता रहा हूं मैं। अगर सही गाढ़ा करके पढ़वाने लगे ना सही तरीके से कवायद की रोशनी में, तो भाई साहब शाम हो जाएगी, ईशा हो जाएगी, फजर हो जाएगी, निकाह ही नहीं हो पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। कहां से पढ़ेगा? ये आप लोग पढ़ाते हैं, देख होंगे, मेरी बात गलत तो नहीं है? शादी की तैयारियों में तूने हर काम किया है, घर बनाया, रंग-रोगन किया, बिजनेस खड़ा किया, शादी करूंगा यार कम से कम कुरान और कलमे भी और दीन भी सीख लेता, शादी करूंगा, है कि नहीं है? कम से कम सीख लेता। लेकिन आज निजाम मैं कदा तो जिस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जान जो आज जितना फैशन में, जितना औरियानियत में, जितना बेपर्दगी में नंबर ज्यादा है, उतनी उनकी शादियां जल्दी हो रही हैं। कोई ना कराए वो खुद कर लें, मत कराओ, चूंकि वो तो हैंड फ्री है। अरे उन्हें रोका टोकी थोड़ी है, तो हैंड फ्री है, कहीं भी कर लिया और कभी भी छूट जाती है। वो जो होती है ना ऐसे करके कभी भी, तो कभी भी हो जाती है और कभी भी छूट भी जाती है। जो रिश्ता होता कायदे से शादी और निकाह होता, अगर उसमें कुछ खराबी आती है तो पंच बैठते हैं, रिश्तेदार बैठते हैं, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, प्रेशर बनता है। इन तो कौन प्रेशर बना रहा, तुम जानो मियाँ। घर वाले भी कह देते हैं तुमने किए, तुम जानो, अपने बस की बात नहीं है। समझ रहे हैं आप? तुम जानो भैया, हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर यही होता है, तबाही आती है। इसलिए उम्र अगर कुछ ज्यादा भी हो ना तो लड़की को या लड़के को फेल ना करो। अगर हुस्न अखलाक है, दीनदारी है तो कबूल कर लो। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जिंदगी सबकी बराबर नहीं है, कोई 80 साल जी रहा और कोई 60 साल जी रहा। तो अगर ये 2-4 साल बड़ी या बड़ा भी है तो क्या पता इसकी जिंदगी तुझसे लंबी हो, ये फिर भी रह जाए। अरे बोलो है क्या नहीं है? फिर भी जिंदगी लंबी हो। ये सारी चीजें निकालो। मेरे नबी ने 2 तरह का निकाह किए, एक अपने से ज्यादा की उम्र के साथ। अम्मी आयशा से निकाह हुआ तो उनकी उम्र मेरे नबी से कम थी। तो ये पैगाम दे रहे हैं कि उम्र कम हो बढ़ती हो तो निकाह को ना रोको, बल्कि दीनदारी की बुनियाद पे निकाह करो। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? निकाह करो। लेकिन आज शादी करना आसान है, खाली रिश्ता देखना और पसंद करना बड़ा मुश्किल है। यकीन करना, अगर लड़का या लड़की नीट की तैयारी करे और उसका एग्जाम हो, उसे इतनी घबराहट नहीं होगी जितना लड़की को देखने आते हैं उस गरीबनी को घबराहट होती है। आज नीट से भी हाई इम्तिहान पता नहीं पास होंगी कि फेल हो जाऊंगी। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और फेल और पास काय पे होती है? हाइट कम थी लड़की की, कलर अच्छा नहीं था, बाल कम लंबे थे, इन बुनियाद पर फेल है। कितना अच्छा होता कि काश उन बच्चियों की दीनदारियां देखी जाती। तो फिर खुदा की कसम खा के कहते हैं तुम्हारी शादियां रहमत हो जाती फिर हो सकता है तेरी नस्लों में फिर से कोई सलाहुद्दीन आ जाए, फिर से कोई आ जाए तेरी नस्ल, फिर से तेरी नस्लों में कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, फिर से कोई मूसा बिन नसीर और तारिक बिन जियाद आ जाए। हर चीज में टक्कर देखता, हर चीज में बराबरी देखता। नहीं शादी करूंगा तो भी टक्कर की होनी चाहिए। यार अल्लाह ने जब सबको एक सा ना बनाया, बराबर ना बनाया, तो तू कहां से ढूंढ लेगा? सबके आवाज एक से नहीं, सबकी सूरतें एक से नहीं, सबके कलर एक से नहीं, सबके मिजाज एक से नहीं, और तू एक सा ढूंढ रहा। कह रहा मौलाना रिश्ता तो कराओ मगर हमारे हिसाब का हो, हमारी टक्कर का हो। ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि तेरी टक्कर का ही हो।
कहां से देखेगा टक्कर? अगर मौला अली अपने बच्चों की शादियां करने टक्कर पे आ जाते तो किसकी बेटी ऐसी थी जो हुसैन के लिए काफी होती कि जिसका बाबा बताया ना उनकी तरह किसी का घराना, ना उनकी तरह बताएं आप मुझे किसे देखते? शादी नहीं होती। लेकिन मेरे भाई, मेरे अजीजों, जब शादी का टाइम आया करे ये खाली की चीजें ना किया करो। अब बात समझ लेना मेरी, हर चीज में शादी में इतना उतार चढ़ाव हो रहा है। होटल अच्छा करेगा, खाना अच्छा करेगा, कपड़े अच्छे, जेवर अच्छा, जबकि इन उलमा से पूछ लो जितनी चीजें मैंने गिनाई हैं, अभी शादी में इनकी एक की भी जरूरत नहीं है, ना शरीयत में इनका जिक्र है, ना है। ये नहीं हो तो तेरी शादी हो जाएगी, खाना ना हो, जेवर ना हो, नाच गाना ना हो, ये तो ना ही हो तो अच्छा है जी। बात है कि नहीं है? शादी हो जाएगी। आला तरीके पर हो रही है। शादी में 5 चीजें ऐसी हैं जो होना चाहिए, वो 5 चीजें नहीं हो रही हैं। इसके अलावा कम से कम 76 तरीके की चीजें तो मुझे याद है शादियों में जो हो रही हैं, जिनका कोई कहीं से जिक्र नहीं, सबूत नहीं। मेहंदी का कोई जिक्र नहीं शादी में, हल्दी का कोई जिक्र नहीं। जिसे देखो बुढ़िया से बुढ़िया हल्दी वाले दिन पीले कपड़े पहन के घूम रही, तू कर क्या रही है? नहीं बताओ मेरी बात, पीले कपड़े सबको, भाई तू कर क्या रही है ये तो बता। कहा हल्दी है, तो मैंने कहा हल्दी अम्मा उसकी तो है, इसकी शादी में तेरा क्या है? तेरा क्या है? हल्दी उसकी है ना, और उसकी भी ये जायज नहीं है। हल्दी जो कर रहा है वो लड़कियों को इकट्ठा करके डांस करके, और ये जो हल्दी कर रहा है ये उसकी भी जायज नहीं है। और तेरा तो बढ़िया है क्या तेरा? लेकिन ये भी पीला सुनो, चाचा भी पीला सुनो, जी मसले कहीं से नहीं, कुछ नहीं। रिश्ता चढ़ना, रिश्ता उतरना, भात देना, भात चढ़ना, भात रिसीव, ये अजीब जी 76 चीजें मैं गिना दूंगा आपको, और आप 150 गिना देंगे कम से कम, कि आप तो जमीनी लोग हैं और ज्यादा पता है क्या क्या चल रहा है। छल्ला, अंगूठी, समझ रहे हैं आप? निकाह नहीं करते जब तक क्या वो छल्ला नहीं पहना देंगे उसे। अरे छल्ला पहनाओ, छल्ला पहनाओ, छल्ला। अरे छल्ला कहां से आ गया? नहीं बताओ मुझे, छल्ला कहां से आ गया ये कि छल्ला पहनाओ? छल्ला नहीं होगा तो जी मसले। निकाह में 5 चीजें होना चाहिए, बाकी कुछ ना हो। नाच गाना, खेल तमाशा, बेपर्दगी, मेहंदी के नाम पे जो हो रही है कि साहब लड़के को जो मेहंदी लगती है तो कम से कम जितनी मेहमानी है, जितनी खानदान की लड़कियां औरतें सब लगाती हैं मेहंदी। नाजायज है? जायज नहीं। पहले तो मर्द को मेहंदी जायज नहीं है, मर्द को मेहंदी ही जायज नहीं है पहले तो। औरत के लिए जीनत, अच्छा औरत के लिए जायज है, मगर इसने भी मेहंदी को नाजायज कर लिया। जायज हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे मियाँ, कुछ नहीं छोड़ ले। ये मेहंदी ब्यूटी पार्लर में जाकर लड़कों से लगवा रही है, उनके हाथ में हाथ दे रही है, उनके हाथ में हाथ देने के
खुदा की कसम जिंदगी में बाहर आ जाएंगी, बाहर है। अगर बाहर ना आ जाएंगे वो नहीं सही हो रही है, अक्सर 90% गलत हो रही है। क्या हो रही है? निकाह में 2 गवाहों का होना फर्ज है। वाह भाई वाह। क्या है? जोर से बोले। बगैर 2 गवाहों के निकाह हो ही नहीं सकता। जहेज चाहे पूरी दुनिया का दे दो, नहीं हो सकता। चाहे पूरे संबल जिले के होटल बुक कर दो, निकाह नहीं होगा जब तक 2 गवाह नहीं होंगे। आप मुझे बताओ, जब गवाह देखे जाते हैं तो कौन देख रहे हैं? आपके बादशाह हो, नमाजी हो, आदिल हो, नेक हो। किसी को भी उठाया, मुखिया को, नंबरदार को, चौधरी को, तुम बन जाओ गवाह। क्यों बन जाओ भाई? है? और जब सही मौजूद है तो भी क्या जरूरत है फासिक और फाजिर की गवाह बनाने की? है कि अभी सही बिल्कुल खत्म कर दिया। जब गवाह आज गवाही बस अल्लाह ही खैर करे। मैं तो निकाह में देखता हूँ, बात हकीकत है कि नहीं है? नौजवानों, जब तुम्हारी शादियां हो तो गवाह बाशरा रखो। ऐसा नहीं है किसी को भी उठाया गवाह बना दिया, इसलिए कि जब गवाह अरे बात है कि नहीं है? हाँ। और फिर गवाह के बाद में इजाब व कबूल है, ये फर्ज है। क्या है इजाब व कबूल? जोर से बोलो। अरे इतना हल्का बोल रहे हो, लाजमी है, जरूरी है। क्या है? फर्ज है। इजाब व कबूल में घपले वकील बना के भेज दिया, उसको इस दिन लेने ही नहीं आ रहा। वो वकील बनके तो चला गया, नाम का वकील है, बिल्कुल ठोट हुआ आदमी है। वहां इस दिन ले रहा तो लड़की के मेहर तक का जिक्र नहीं कर रहा। जो मेहर है उसका जिक्र करे उसके सामने कि इस मेहर के बदले तुम्हारा निकाह फला के साथ करना चाहते हैं, इजाजत है? खुराफात बतेरी हाँक रहा करके। जब काजी के पास आया तो कह रहा उम्मत में मोहम्मद की कलमा पढ़ता हूं और तमाम तरीके की बातें हाँक रहा, मगर सही बात बता के नहीं दे रहा। अरे बात है कि नहीं है? ये सब चीजें तो तू पहले से मुसलमान है। अरे गवाही उसे को बनाओ यार जो तुम्हारी नजर में एतमाद वाला मुस्लिम हो, जिसके ईमान पर आपका एतमाद है, उसको बनाओ। अजीब मसला। फिर वकील करें 500 हमें भी दो। इमाम में झगड़े हो रहे हैं तो वकील की जरूरत क्या? मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब से पूछो, ये निकाह फजूली है कि बीच में वकील बना रहे हैं? काजी खुद जाए 2 गवाहों की मौजूदगी में बस समझ में आ रही है ना? ये वकील हटाओ, ये 500 के झगड़े भी हो रहे हैं, खाली के हो रहे हैं, वकील वकालत भी उल्टी सीधी करने अब आलिम होगा, काजी होगा, इनसे सलीका होगा। और तीसरी चीज है वाजिब, वो है मेहर। ये भी घपला हो रहा। शादी 10 लाख की हो रही है, मेहर उधार बांध दो। अब मुझे बताएं आप, ये वाजिब है भाई, क्यों उधार बांध दो? 10 लाख की शादी करते हुए तेरा हार्ट टाइट नहीं हुआ? 2 लाख का खाना करते हुए तेरा हार्ट टाइट नहीं हुआ? खाने कर रहा तो बड़ी मुंह चूड़ी करके कर रहा है, कह रहा हजरात आज तो वेजिटेबल था, आज नॉन वेजिटेबल था, आज उनका था, आज इनका था, 3 दिन तेरे खाने चल रहे। अगर खाना कम करके निकाह में अगर तू अपना महर नकद दे देता तो क्या परेशानी थी? और फिर महरों पे झगड़े, और इतने झगड़े बाज औकात तो मामला खत्म होने लगा। एक लड़के का फोन आया और फोन आके यह समझ लीजिए रो रहा था, कह रहा हजरत बड़ा परेशान। मैंने कहा क्या बोला? हजरत 5 लाख के मेहरबान दी। कितने? 5 लाख। मैंने कहा फिर 5 लाख के मेहरबान तूने मना क्यों नहीं किया? कह रहा मैं तो दूल्हा था, मैं कहां से मना करता। तो मैंने कहा तेरी तरफ वाले कहां गए थे? तो कह रहा हजरत सब नमाज पढ़ने चले गए, इन्होंने आके निकाह कर दिया। सब जोहर की नमाज पढ़ने चले गए और ये आए, इन्होंने आकर के मुझे
दबा दुबू के निकाह कर दिया। तो मैंने कहा गलती तेरी है, अगर तू भी नमाज पढ़ने जाता तो कितना अच्छा था। तू क्यों बैठे रहेगा? मगर आज तो ये दूल्हा आज नमाज क्यों पढ़ेंगे? आज तो दूल्हा मियाँ आज तो बिल्कुल अरे मस्जिद में भी जा रहा, खाली नफल पढ़ के आ जा रहा, जोहर नहीं पढ़ रहा, जोहर का टाइम हो रहा। आज तो दूल्हा है, बस खाली नफल पढ़ लिए, दूल्हा है। हाँ जमात तो बस खाली नफल पढ़ लिए, और नफल ना भी पढ़ोगे इन्हें जगाओगे इन्हें। हाँ जगो, सोने की जरूरत नहीं है।